सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्विविधो हृदि शस्य शब्दानुवृत्तेन सविकल्प पुनर्विधा। बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ ये सब। ठीक है, आपको पास में आना है क्या? इधर आ जाइए, सब लोग पास पास आ जाइए थे, मुझे भी उतना चिल्ला के नहीं बोलना पड़ेगा। नारायण जी और थोड़ा पास आ जाइए, और थोड़ा पास। पंखा जिस अगर नहीं चाहिए आपको बंद कर, पंखा बंद कर। तो अब हम लोग देख रहे थे कल 22 हम लोगों ने देख लिया था कि तत्परता जो है वहाँ पे तत्परः लिखा है, जो वो तत्परः सब मेरा ही बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, ठंड लग रही है। जो तत्पर है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। हाँ, किसका तत्पर? तत्पर मतलब क्या? वो जो तत् है वो सच्चिदानंद है, वो उसके लिए परम है। तो तत् ब्रह्म परम यस्य, वो जो ब्रह्म है उसके लिए हमारा अभी प्रायोरिटी क्या है? बहुत कुछ प्रायोरिटी है हमारा, है ना। हमारे जगत में बहुत सारी चीजें आती हैं, संबंध आता है, बहुत सारी चीजें हमारी प्रायोरिटीज हैं। कुछ चाहिए? 22 श्लोक 22 में देख रहे थे। बिल्कुल है ना। तो उसको बस वही एक ही चीज दिख रहा है, उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे बोला तत्पर, और वही उसी में सिर्फ उपेक्षा करने की, नाम रूप को हमको उपेक्षा करना है ना। यहाँ पे हमको सब कुछ जो भी दिख रहा है वो किस चीज में दिख रहा है? नाम और रूप में ही दिख रहा है। इसलिए शुरुआत में ही उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, है ना। क्या बोला था? फर्स्ट श्लोक इसका दृग्दृश्य का फर्स्ट श्लोक, हाँ, रूपम दृश्यम लोचनम दृक, उसमें फर्स्ट में ही उन्होंने रूप से ही शुरू किया था। और फिर नाना विधानी रूपाणी, कितने सारे रूप हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि हम लोग को उपेक्षा करने पर, वो उपेक्षा आसान है क्या? वो फैसिलिटेट कौन कराएगा आपको बताइए? साधन चतुष्टय में से कौन सा साधन हमको उपेक्षा कराएगा? हम किस तरह से नाम और रूप को छोड़ देंगे? देखना, वैराग्य से। अगर वैराग्य नहीं होगा, हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि आपका जो बेटी है या बेटा है, जो भी बच्चे हैं आपके, वो रियल नहीं है। हम देख पाएंगे एक माँ को अगर हम बोलें तुम्हारा बेटा जो है, ये दूर से ही बोलिएगा, वो बोलेगा अच्छा आप तो सब घर वर छोड़ के आई, हमारे बच्चों को बोल रहे हैं कि वो नहीं है, रियल नहीं है। मैं बोल रही हूँ वो रियल है, पर उसका जो नाम और रूप है, उसने जो ऊपर से उस कंडीशनिंग डाला है, वो रियल नहीं है ना। वो रियल, अगर हम लोग उसको रियल मान लेंगे तब तो फिर वो चेंजिंग है, हर चीज यहाँ पे चेंजिंग है। तो वो हम कैसे देख पाएंगे? मेडिटेशन की सीट पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वैराग्य, नहीं तो फिर हमारे सारे थॉट्स आसपास से आके हमको घेरे, हम तत्पर हो ही नहीं पाएंगे। और देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है ना, विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत हाई लेवल के सीकर को बोला हुआ है, संसारी को नहीं सिखा रहे ये। वो एक्सपेक्टेड ही है कि आप में शम दम नियम, अपने साधन संपत्ति जरूर होगी ही, तभी आप यहाँ पे मेडिटेशन करने बैठे हुए। पुण्य का बैग अलग होता है, और हमारा जो अधिकारित्व है वो अलग होता है। अगर पुण्य नहीं, पुण्य चाहिए, पुण्य होने से अधिकारित्व बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग सब लोग यहाँ पे जो भी बैठे हैं, ये इसके अधिकारी नहीं है, सच्ची में बोल रहे हैं, दृग्दृश्य के हम लोग में से कोई भी अधिकारी नहीं है।
मैं भी अपने आप को नहीं मानती हूँ। उसके लिए बहुत हाई लेवल चाहिए। पर क्या होता है, सुनते 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 हमारा अधिकारित्व बढ़ जाता। सुनेंगे ही नहीं, श्रवण ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हम लोग को पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, हम लोग कहाँ पे गलत है। तो इसीलिए उन्होंने जो टारगेट किया हुआ है जिसको, वो एकदम हाई लेवल के अधिकारी हैं। इसीलिए उसमें हम लोग सोच के ही रखेंगे कि उसमें डिस्पैशन होगा ही, नहीं तो वो सच्चिदानंद तत्पर ये होगा ही नहीं उसमें। उपेक्षा नाम कैसे होगा, नहीं तो दोनों नाम और रूप दोनों को छोड़ पाना इजी है। बचपन से ही हम लोग सोचते हैं किसी भी चीज को उसके रूप से ही देखते हैं, है ना। और भी कितना कितना, देखिए कलर्स से भी हम लोग बहुत कुछ नहीं, अट्रैक्ट नहीं, इंडिकेट करते हैं कलर्स से भी। जैसे अगर किसी का वाइट कलर, कितने कलर्स के आदमी होते हैं, वाइट होते हैं, फिर ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, येलो होता है, हाँ, फिर मिक्स्ड होता है, रेड इंडियंस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये सबके कलर्स के अकॉर्डिंगली हमारे मन में, अगर जो जिसको पता हो ये सब, हमारे मन में अलग अलग धारणाएं पेंटेड है कि ब्लैक जो है वो ऐसे हमेशा ही तामसिक ही होंगे। उनमें से अगर कोई अच्छा बन जाए, मंडेला जैसे निकल आए, तो हम लोग को लगेगा अच्छा ऐसे कैसे निकल, वो हमेशा सप्रेस्ड ही रहेंगे। तो हर एक कैटेगरी का हम लोगों ने ऐसे इंगित करके रखा है कि ऐसे ही। येलो के बारे में भी हम लोगों को, जैसे चाइनीज वगैरह ये लोग येलो कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों को भी हम लोग अलग कैटेगरी उसमें देखते हैं। ब्राउन में हम लोग आते हैं, इंडियंस आते हैं, इसको हम लोग अलग कैटेगरी। तो कलर्स से भी हम लोगों ने अलग अलग करके रखा है। ग्रीन कलर का फ्लैग देखेंगे, ऑरेंज कलर का फ्लैग देखेंगे, देखिए मन में अलग अलग कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं। हम लोग ने हर चीज में रूप देके रखा है, हमने हर चीज में वर्ण देके रखा है, हमने हर चीज को नाम देके रखा है। उसको वहां पे सीट ऑफ मेडिटेशन में उपेक्षा करना, उसको नेग्लेक्ट करके हमको एक थॉट इजी नहीं है। फिर प्रायोरिटी, कल मैंने बताया था, प्रायोरिटी इसकी वैराग्य के कारण इसकी प्रायोरिटी एक ही रहती है। इसके लाइफ में दो प्रायोरिटी रहती नहीं। इसको लगता है बस, जैसे आपने बोला मुमुक्षुत्व, तो इसको बस यही लगता है कि मुझे बस मैं ब्रह्म प्राप्त करना है, या आत्मा प्राप्त करना है, या भगवान प्राप्त करना है, जो भी हम लोग नाम दें। अभी हम भक्ति के टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, नहीं तो फिर वो आत्मा और हमारे कृष्ण या आत्मा या राम वो अलग नहीं है, हाँ, ये हमको पता होना चाहिए। तो उसको हमको प्राप्त करना ही हमारा एक अल्टीमेट गोल है। तभी ये उपेक्षना और समाधि सर्वदा कुर्यात, सर्वदा। अगर हमारे मन में वैराग्य नहीं है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, तो हम सर्वदा कर पाएंगे। इस सर्वदा से ही इंडिकेट हो जाता है कि स्वामी जी किसको बोल रहे हैं। उनको पता है कि ये जो है ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है, इसके पास में एक ही प्रायोरिटी है कि इसको बस मेडिटेशन करना है और कुछ है नहीं। इसीलिए इसको बोल दिया समाधि सर्वदा कुर्यात। अगर तुम आंख से भी, आंख खुली है तो भी तुम खुली आंख से मेडिटेशन करो। अभी बताएंगे कैसे खुली आंख से मेडिटेशन करो। जरूरी नहीं है कि हम बैठे आंख बंद करें फिर हम लोग कुछ करें, गाइड करेगा कोई हमको तो ही हम मेडिटेशन करेंगे। खुली आंख से भी मेडिटेशन होता है, हम लोग देखेंगे उसको कैसे होता है। ठीक है, तो सर्वदा कुर्यात हृदय अथवा वही अंदर में या तो फिर बाहर में, हमको हमेशा मेडिटेशन करते रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे 23rd में क्या बोला है। देखिए पहले के जमाने में इसीलिए जो साधु संत होते थे ना, वो लोग एक बार अपने घर से, ये सब संतों के लिए है बोला गया है मेनली। अगर हम लोग उस लेवल पर अपने आप को बढ़ा ले सके, वेल एंड गुड। तो साधुओं का पहले के जमाने में कैसा होता था, एक बार वो लोग घर छोड़ दिए उसके बाद वापस घर नहीं जाते थे। मोबाइल तो पहले था ही नहीं कुछ, ना फोन था, कांटेक्ट भी नहीं था, घर से कुछ कांटेक्ट, गांव से आते थे तो गांव के लोगों से भी कोई कांटेक्ट नहीं, सब छूट जाता था। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता है, पूरा टाइम कांटेक्ट है, कोई बातचीत है। तो क्या होता है, वहां से
थॉट फ्लो जनरेट बना रहता है। इसलिए हमारे मिशन के आचार्यों को ये ज्यादा पसंद नहीं है कि हम लोग कांटेक्ट रखें। कुछ बोलते नहीं है वो लोग, पर क्योंकि जो पर्पस है मेनली, तुम घर छोड़ के आए हो, तुमने मेडिटेशन के लिए अपना घर छोड़ा है, तुमने हायर को पकड़ने के लिए छोड़ा है। अगर तुम्हारा एक पाँव वहां पे रहेगा तो तुम दूसरा पाँव उठा के कैसे रखोगे? तुम छलांग नहीं लगा सकते, एक पाँव तो तुम्हारा चिपका हुआ है वहीं पे। तो बंधन को तुमको हटाना पड़ेगा। इसीलिए तुमको कपड़ा दूसरा दिया जाता है, इसीलिए तुम्हारा नाम चेंज किया जाता है, ताकि आइडेंटिटी ही दूसरी हो जाए तुम्हारी, है ना। तो इसीलिए पहले के जमाने में वो लोग कुछ रखते ही नहीं थे कॉन्टैक्ट। जो है सो है, हो गया, खत्म हो गया उनके साथ में, मुझे अब वापस जाना ही नहीं है। तो इसलिए उस सिचुएशन के साथ में वो पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते। कहाँ है ये भी नहीं पता चलता था। किसी ने कोई गांव का आदमी जा रहा है, किसी ने हिमालय के वहां पे किसी को देख लिया, वो आके घर पे बताता है कि हमने वहां पे देखा, उसने तो संन्यास ले लिया, तब पता चलता। नहीं तो पता भी नहीं चलता था कि वो वहां पे है, उस आश्रम में। जानबूझ के करते थे। ये पलायनवाद नहीं है, ये किसी हायर चीज को जब हम लोग पाना चाहते हैं, उसकी लालसा इतनी बढ़ जाती है, हम नीचे चीजों को सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं, कई बार बोलते थे हम लोग जब लेना इस मार्ग में आना चाहते थे, कई लोगों ने आक्षेप भी लगाया था, तुम तो भगौड़ी हो, भाग जाना चाहती हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करना चाहते हो। कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले तो उसको भगौड़े नहीं बोलते हैं। तुम डरपोक हो, डरते हो, चैलेंज तुम फेस नहीं कर सकते, ये हायर चैलेंज है। अपने मन को फेस करना। आप लोग तो बैठे हुए हो गृहस्थ बन के, मतलब मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, जो बोल रहे हैं उनको, आप लोग बैठे हो गृहस्थ बन के, आपके मन में जो भी दुविधा आती है, परेशानी आती है, आपके पास में हजारों लोग हैं शेयर करने के लिए। जो घर छोड़ता है उसके पास में कौन है, किसके साथ, तो वो कैसे भगोड़ा हुआ, कैसे वो चैलेंज फेस नहीं हुआ, उसको तो अपना मन सामने दिख रहा है। उसको जब भी वो अकेला बैठेगा, उसके मन को उसको खुद फेस करना पड़ेगा। नहीं यहाँ पे किसको जाके बताऊं किसके बारे में। हर एक दिन में ऐसे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। मैं सबको बोलने जाऊंगी, सब बोलेंगे कि ये ब्रह्मचारिणी पागल है, क्योंकि जो यहाँ रहता है उसी को पता चलेगा कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, बाहर से नहीं पता चलता। जो लोग अपने घर पे हैं उनको नहीं पता चलेगा, वो लोग बोल देंगे कि ये इस चीज की जरूरत ही नहीं है, पर हमको पता चलता है यहाँ बैठ के कि क्या जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हैं पर वो बड़ी बन जाती हैं अगर उसको अटेंशन नहीं दो तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस हम लोग को फेस करना नहीं आता। जो लोग इस मार्ग पे चलना चाहते हैं वो लोग हायर चैलेंज के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, क्योंकि ये एक हायर चैलेंज है। आप सोचिए, अनसीन कोई चीज है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, हम लोगों ने घर छोड़ के उसको पाने के लिए हमने छलांग लगा दी है ना। उसके लिए कितना साहस चाहिए। जो चीज यहाँ पे दिखती है, हम लोग को पता है कि चलो हम लोग 3 साल का कोर्स करेंगे, हमको एक डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद में हम लोग ये ग्रेजुएट हो जाएंगे, या 5 साल का करेंगे, हम हाथ में मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट आ जाए। यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद में क्या सर्टिफिकेट मिला? कई लोग एनरोल करते समय पूछते हैं, हम लोग जब वेदांत कोर्स होता है वो एनरोल करते समय लोग पूछते हैं हमको सर्टिफिकेट मिलेगा? स्वामी जी उसको तभी रिजेक्ट कर देते हैं, यू आर नॉट फिट। यहाँ पे कौन सा, अगर तुमको सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर कोई मटेरियल कोर्स करो तुम। इस कोर्स में कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, कुछ तुमको ऐसे नहीं बोला जाए कि आपको जॉब प्लेसमेंट रहेगा, ये सब नहीं होगा यहाँ, कि आगे का तुमको पूरी तरह से सिक्योर्ड। ऐसी ऐसी जगह भेज दिया जाता है। अभी जहाँ पे मैं गई थी भुवनेश्वर में, वहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी है, 6 महीने जिनको खाना नहीं मिला। पर देखिए, जो भगवान के नाम पे छोड़ता है ना,
भगवान उसको कैसे ध्यान रखते हैं। वो पूरी जगन्नाथ में जा जाके 6 महीने उन्होंने वहां पे भिक्षा मिलती है साधुओं को, उन्हें वहां पे खाना खाया 6 महीने, भगवान ने खिलाया उनको, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा प्रसाद, उनको फ्री में खिला रहे हैं भगवान। तो ऐसा होता है, उसका आनंद भी अलग है। छोड़ते क्यों है आपको पता है? इनसिक्योर जब मन रहता है, जब एक पता नहीं है कि मुझे अगले समय में क्या खाना मिलेगा, मुझे रहना कहाँ है। मेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं तो इसमें एकदम सिक्योर्ड में रह रही हूँ। यहाँ पे किचन है, सब कुछ है, फ्रिज है, सब कुछ है, खाना है। पर ऐसे लोग जो परिव्राजक होते थे पहले, जो निकल जाते थे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, उनको पता नहीं होता था कि मुझे रात में रहना कहाँ है। वो जब एक इनसिक्योरिटी रहती है ना, तब हम लोग भगवान को और कस के पकड़ते हैं। जैसे एक बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा, हाँ, जब वो बहुत भीड़ में जाता है या बहुत लोग आसपास है, तो माँ से कैसे चिपक के रहता है कि माँ मेरी कहीं छूट ना जाए। वैसे ही सन्यासी की हालत रहती है। और जितना हम लोग अपने पास में रखेंगे, उतना क्या होगा, हमारा जो फेथ है, हम जो एक जगह पकड़ना चाह रहे हैं ना, वो पकड़ हमारी टाइट नहीं होती है। उत्तरकाशी में एक बार बहुत, वहां पे तो साधुओं की भूमि है वो उत्तरकाशी जो है। तो वहां पे किसी ने देखा, भंडारा लगता है रोज काली कमली वाले का। तो वहां पे भंडारा में एक साधु महात्मा बहुत एरोगेंट रहते थे। हाँ, बहुत ऐसे, मतलब उनमें सॉफ्टनेस नहीं थी, एजेड महात्मा थे। तो किसी ने एक बड़े वहां पे एक साधु बाबा थे, उनसे पूछा कि ये ऐसे क्यों है इतना साधु होने के बाद भी? तो बोले नहीं, क्योंकि ये अपने पेंशन का खाते हैं, पेंशन का खाते हैं। उनका पेंशन अभी भी आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट क्लोज नहीं किया, तो उनके बैंक में अभी पेंशन आता है। तो उनको लगता है कि बाकी तो सब ऐसे ही हैं, उनका तो कुछ है नहीं, मैं अपना खाता हूँ, मैं मेरे पेंशन का खाता हूँ। देखिए, कहीं पे भी एक थोड़ा सा भी अगर मेरा एक रहा कि मेरी सिक्योरिटी है, अहंकार उसमें आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पूरे द्रौपदी ने भी जब तक पूरा नहीं छोड़ दिया, ऐसे साड़ी का पल्ला ऐसे दांत से भी पकड़े हुए थे। हम लोग जब तक पूरा नहीं छोड़ेंगे सब कुछ, तब तक भगवान चीज बढ़ाएंगे नहीं। आखिरी तक भगवान देखते थे कि तुमने किस किस चीजों पे, अच्छा तुम उस व्यक्ति पे ज्यादा भरोसा करती हो, ठीक है, भगवान दिखा देते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसको, हाँ, भगवान दिखा देते हैं कि देखो तुम उसका रूप देखो, तुमको बहुत विश्वास था ना उस पे। मेरे साथ इतनी बार हुआ है, अभी भी, रिसेंटली भी, अभी की बात कर रही हूँ। 13 तारीख को हम लोग रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे मन में जिन जिन से था कि मैं, जैसे हम लोग पूल इन करके खाना ला रहे हैं, है ना, मेरे मन में जिन जिन के प्रति था ना कि मैं इन से खाना मांगूंगी, इन लोग देंगे, सबका कैंसिल कर दिया भगवान ने, कैंसिल करवा दिया वो। हाँ, ये उन 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 लोगों के यहाँ से खाना नहीं आएगा। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मुझसे नहीं बोल रही हो, हाँ, तुम अपने मन में तय कर रही हो कि तुम किससे खाना मांगोगी, सबको खिलाओगी, ये हम तय करेंगे। ऐसा होता है। कहीं पे भी अगर हम लोग पकड़ के, इस मार्ग में स्पेशली अगर हम लोग कहीं पे पकड़ के रहे तो डूबेंगे। उल्टा है, अगर हम लोग कहीं पकड़ के रखे, नहीं तो संसार में क्या होता है, अगर नहीं पकड़े तो डूब जाएंगे। पर भगवान के साथ में चलने में ये प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे भी हमने पकड़ा कोई चीज, हम डूब जाएंगे। तो भगवान के साथ चलने में हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसको पकड़ो बस। वो बहुत पॉजिटिव है, भयंकर पॉजिटिव है, वो इज अ पॉजिटिव लवर। वो देख नहीं सकते कि मेरा भक्त कहीं और जा रहा है। अच्छा, तुलसीदास जी ने भी ऐसा है कि मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहाँ कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, मेरा दास तुम कहते हो अपने आप को,
और कहा और आशा करते हो नरों से, नर से, मनुष्य से। कैसा विश्वास है ये? इसलिए हम लोग को एक सिंगल पॉइंटेडनेस इसको बोलते हैं। ऐसा साधुओं जैसा बाहर का चोला इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग अंदर से साधु बने। हमारा कितना विश्वास है भगवान पे, इसको बढ़ाते रहें। हर टाइम देखें, जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है, शारीरिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारा मन किसके पास भागता है? फट से। वो हमारा आधार है, जाना चाहिए इनके पास, यही हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, अब 23rd पे आइए। देखिए, अब हम लोगों ने, उन्होंने बोल दिया 22nd में कि आपको समाधि में रहना चाहिए। बोले अच्छा कैसे समाधि है? तो उन्होंने कहा सविकल्प और निर्विकल्प समाधि द्विविधो रिद्धि। रिद्धि मतलब अंतर, अंतर में, अंतर की जो समाधि है ये दो तरह की है। कौन सी? एक तो सविकल्प समाधि है और एक निर्विकल्प समाधि है। ठीक है, तो सविकल्प समाधि मतलब क्या होता है? विकल्प के साथ कोई समाधि। विकल्प मतलब विचार, हाँ दूसरा। ठीक है, और निर्विकल्प मतलब कोई उसमें थॉटलेसनेस है, निर्विकल्प समाधि। ठीक है, तो ये ऐसे दो तरह की समाधियां हैं। और दृश्य शब्दानुविधेन सविकल्प पुनर्विधा। सविकल्प अब इसके आगे भी बता रहे हैं, तो सविकल्प समाधि फिर से दो तरह की है। कैसी? दृश्यानुविद और शब्दानुविद। हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। अभी तो बस मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रही हूँ कि इसका तो क्या है। तो सविकल्प मतलब क्या? विकल्पेन सह, विकल्पेन सह मतलब विकल्प के साथ। विकल्प और निर्विकल्प मतलब क्या? टू, विकल्प मतलब होता है हमेशा दो, टूनेस, दो चीजें हैं। तो विकल्प मतलब होता है विकल्प के साथ में मैं वो समाधि में जा रही हूँ, मतलब उसमें थॉट है, एक थॉट आ रहा है फिर दूसरा थॉट आ रहा है, तो इसमें टूनेस हमेशा मेंटेन है। ठीक है, और निर्विकल्प मतलब विदाउट टूनेस, उसमें टूनेस नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताती हूँ कि क्या है सविकल्प। पहले सविकल्प देखते हैं हम लोग। तो सविकल्प में क्या है? देखिए, कोई भी चीज हम लोग अगर सोच रहे हैं तो उसमें तीन चीजें रहती है। क्या? ध्याता, ध्यान और ध्येय। हमेशा त्रिपुटी रहती है। त्रिपुटी का मतलब क्या? ये तीन चीजें रहती हैं, थिंकर, थॉट एंड थिंकिंग। मतलब क्या? जैसे मैं इस किताब के बारे में सोच रही हूँ, सपोज मैं इस किताब के बारे में सोच रही हूँ, तो क्या है? मैं सोच रही हूँ ये किताब है, एक ऑब्जेक्ट है किसी चीज के बारे में, और वो जो थिंकिंग का प्रोसेस है, हाँ, वो जो कन्वर्ट हो गया मेरी वृत्ति में। यहाँ पे पूरे जगत में हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं वो हमारे अंदर वृत्ति के रूप में जा रही है ना? मैं ये चेयर देख रही हूँ, खाली चेयर, ये मेरे माइंड के अंदर कैसे गया? किस रूप में गया? क्या ये पूरा का पूरा चेयर घुस गया क्या? कैसे घुसा मेरे अंदर, माइंड के अंदर? मैं किस तरह से देख रही हूँ इसको? वृत्ति के रूप में। हर चीज यहाँ पे मैं वृत्ति के रूप में सारा चीज देख रही हूँ। सारी जितनी भी चीजें हैं मैं आप लोगों को एक एक करके देख रही हूँ। तो किस रूप में अंदर देख रही हूँ? वृत्ति के रूप में, विचार के रूप में। थॉट, वृत्ति मतलब थॉट होता है, तो वो थॉट के रूप में मैं आप लोगों को अंदर देख रही हूँ। तो वो थॉट जो होता है वो है, फिर जिस चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं वो है, और जो प्रोसेस है वो है। ये तीन चीजों से हमेशा ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन चीजें जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे क्या बोलेंगे? सविकल्प। विकल्प है ना, थॉट है ना, इसीलिए सविकल्प, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ठीक है, ये तीन चीजें हमेशा बनी रहेंगी। तो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये तीन चीजों के बारे में सोचते हैं तो उसके अंदर एफर्ट पुट करना है। We are putting some effort to think about the
ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ध्येय के बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो क्या होता है, हम लोग उसमें कुछ एफर्ट डाल रहे हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सविकल्प में ये तीनों चीजें ध्याता, ध्यान और ध्येय का डिफरेंस मेंटेन होगा। फर्स्ट पॉइंट ये, फर्स्ट पॉइंट ध्याता, ध्यान और ध्येय का डिफरेंस सविकल्प समाधि में रहेगा। सेकंड ये है कि हम लोग एफर्ट डालेंगे किस चीज के लिए, उस ध्यान, उस ध्येय को मेंटेन करने, उसका ध्यान जो मेंटेन करना है हमको, उसको सोचते रहने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए वी हैव टू पुट सम एफर्ट। ठीक है, अब जब एफर्ट कैसे पुट करेंगे हम लोग, कहाँ से आएगा, जो कुछ हमने सोचा हुआ है ना, जो कुछ हमने कॉन्टेम्पलेट किया हुआ है, हाँ, उसको हमने रिफाइन किया हुआ है, रिफ्लेक्ट किया हुआ है, फिर जो हमारे मन में कन्विक्शन बैठा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस ध्येय के बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। वो आत्मा, वो मैं कैसे हूँ, मुझे तो अभी लग रहा है कि मैं बॉडी हूँ, वो बॉडी मैं हूँ, पर वो वेदांत तो बोलता है कि मैं वो बॉडी नहीं हूँ। तो कैसे वो बॉडी, क्योंकि वो बॉडी तो चेंजिंग है, मेरी बचपन वाली बॉडी कहाँ गई, अभी तो है ही नहीं मेरी बचपन वाली बॉडी, फिर मैं कैसे इस चीज को मैं बोलूं कि मैं हूँ। तो अष्टांग योग क्या करता है, अष्टांग योग बाहर की हमारी जो पूरी परिस्थिति है इसको बैठा देता है, इसको बना देता है। तो टेक्निक हम लोग किसका यूज करते हैं, अष्टांग योग का। पूरा सेटअप और टेक्निक जो है वो पूरा हम लोग अष्टांग योग का इसमें रिफ्लेक्शन के टाइम में यूज करते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल किसका यूज करता है, वेदांत का। टेक्निक और सेटअप जो है, टेक्निक को क्या बोलेंगे, तरीका बोलेंगे, हाँ, जो तरीका है मेडिटेशन का, कौशल नहीं, प्रक्रिया, जो प्रक्रिया रहेगी वो अष्टांग योग की रहेगी, पर जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो वेदांत का रहेगा। वेदांत के सिद्धांत को बेस करके ही हम लोग उस पर पूरी तरह से ध्यान करना शुरू करेंगे, एफर्ट डालेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये धीरे 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 ये इंफ्रास्ट्रक्चर अष्टांग योग ने दे दिया हम लोगों को, ये करेगा, ये सविकल्प समाधि में ये जा रहा है। अब अगर हम लोगों ने सुना नहीं है ज्यादा, बिना श्रवण के ही हम लोग डायरेक्ट मेडिटेशन करने बैठ गए, तो क्या होगा, हम लोग इस शरीर पे ध्यान करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इस शरीर पे, जैसे विपश्यना ये लोग सब ध्यान करते हैं ना, फिर उनका क्या होता है, थोड़ी देर थॉट्स को अगर हम लोग ध्यान दें तो अपने आप थॉट्स रिड्यूस हो जाते हैं, थॉट कम हो जाएगा, विचार कम हो जाएगा। जब विचार कम हो जाएगा तो अपने आप हमको शांति अनुभव होगा, शांति लगने लगी हमको, तो हमको अपने आप आनंद आ जाएगा। पर उसके बाद में वापस से जब हम लोग संसार में आएंगे मेडिटेशन करके, तो क्या होगा, फिर से हम लोग के सामने वही प्रॉब्लम, वही शरीर, वही मेरा मन, सब कुछ वैसे के वैसा आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को ये वाला ध्यान ना करके हमको वेदांत वाला ध्यान करना है। उसमें क्या है, उसमें विजातीय वृत्ति भी रहेगी। थर्ड स्टेप क्या है, ये सविकल्प समाधि में विजातीय वृत्ति भी रहेगी। विजातीय वृत्ति क्या, विजातीय वृत्ति मतलब जो हम एक चीज को हम लोग सोच रहे हैं, जैसे आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, विजातीय वृत्ति मतलब अनात्मा वृत्ति। अगर हम कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं तो जो कृष्ण से अलग जितनी सारी वृत्तियां, वो सारी विजातीय वृत्ति। ठीक है, तो वो वृत्ति भी रहेगी। अब फोर्थ क्या है पॉइंट है इसमें सविकल्प समाधि में, ही इज कॉन्शियस दैट ही इज मेडिटेटिंग। वो कॉन्शियस है, उसको पता है कि वो एफर्ट डाल रहे, जैसे हम लोग यहाँ करते रहते हैं, हमारा सविकल्प है, क्योंकि हम लोग में ध्याता, ध्यान, ध्येय का त्रिपुटी मेंटेन्ड है, हम लोग एफर्ट डालते हैं। ठीक है, ये हमारा सविकल्प समाधि हो गया। और सविकल्प में भी कैसा, जबकि हम लोग कॉन्शियस हैं कि हम लोग जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए ध्येय जो है वो क्लियर रहता है।
फिर कुछ समय के लिए दूसरे थॉट्स आ जाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को धीरे 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 करके हटाना पड़ेगा विजातीय थॉट्स को। कभी कभी क्या होगा कि हम बीच बीच में ही हम लोग को अपने आप को हम भूल जाएंगे, करते 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 करते। जैसे उस दिन आप कह रहे थे ना, मैं भूल गया था, मैं वहां चला गया था। तो क्या हुआ, धीरे 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 हम ध्याता को भूल जाएंगे। जब हम ध्याता को भूल जाते हैं तब क्या होता है, तब वो जो ध्येय है, समझ रहे हैं ना, ध्येय जो है वो ध्याता को ओवरवेल्म कर देता है। ठीक है, तब क्या होता है, ध्यान भी नहीं रहता, ध्याता भी नहीं रहता, सिर्फ जो रहता है वो ध्येय ही रह जाता है। वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम मेडिटेट कर रहे हैं, सपोज श्री कृष्ण के बारे में मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट करते 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 वो श्री कृष्ण का जो वृत्ति है वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ, इस दोनों को एनगल्फ कर लेता है। ये प्रैक्टिस से होगा, अभ्यास से होगा। ये धीरे धीरे जब हम मेडिटेशन करेंगे अपने आप को भूल जाएंगे हम लोग। और बीच बीच में क्या होगा, स्प्लिट सेकंड के लिए होगा कि मेरा शरीर का कॉन्शियसनेस है ना, मैं ध्यान कर रही हूँ, इस चीज का कॉन्शियसनेस है, तो कुछ भी नहीं है। बस वो एक चीज जिस पे ध्यान किया जा रहा है वही एक एकदम ब्रिलियंट लाइट की तरह चमक रहा है, और वो उसने पूरे मुझे एनगल्फ कर लिया। याद करिए स्लीप में कैसे जाते हैं, बस वैसा ही प्रोसीजर है। जैसे हम स्लीप में धीरे धीरे घुसते हैं, इनिशियली हम लोग स्लीप के लिए एफर्ट डालते हैं, सोने के लिए एफर्ट डालते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, वो एफर्ट भी चला जाता है और मैं अपने आप को भी भूल जाती हूँ, और वो स्लीप जो है, वो नींद जो है वो पूरी तरह मुझे एनगल्फ कर लेती है। जब ये इस तरह से ध्यान करते समय, हाँ, जब वो ध्येय ने एनगल्फ कर लिया, ध्येय ने पूरी तरह से मुझे आच्छादित कर दिया, उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। उसमें त्रिपुटी नहीं है, सिर्फ वो एक ही ऑब्जेक्ट, ध्येय का ही ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ध्यान, ध्याता, ध्येय कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्येय है। पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब हो गया। त्रिपुटी का नंबर सेकंड है ना, और थर्ड स्टेप हो गया विजातीय वृत्ति को हटाते हुए, बिल्कुल। और जब ध्याता और ध्यान दोनों को आच्छादित करते हैं, उसको निर्विकल्प समाधि। ठीक है, गीता लाए हैं, चैप्टर 6 खोलिए। ध्येय मेडिटेशन में अलग अलग होगा ना, हम लोग किस चीज पे मेडिटेशन करने के लिए, गोल हमारा जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं जप कर रही हूँ, मेरा ध्येय कुछ भी हो सकता है, आत्मा हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, भगवान का कोई पाठ हो सकता है, हमें उस चीज से ध्यान का विषय ध्येय। थर्ड श्लोक है ना, योगारूढ़ का 6th चैप्टर। हाँ, कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम्। ये इम्पोर्टेंट, ये श्लोक देखिए धीरे धीरे। देखिएगा इस श्लोक को, आपके पास गीता है, गीता है ना, गीता में चैप्टर 6 में थर्ड श्लोक देखिएगा, मीनिंग लिख लीजिए 6.3। तो हमारे अंदर में बहुत सारी पर्सनालिटीज है, जितना हम लोग कोई भी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो क्या होगा, वो वाला जो है वो पर्सनालिटी दूसरे पर्सनालिटीज को एनगल्फ कर लेगी।
तो यहाँ पे हमारी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जो कि हमको हेल्प करे मेडिटेशन। क्योंकि जितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी उतना अटेंशन वो ज्यादा मांगेगा, है ना। एक माँ जो है उसकी पर्सनालिटी जो रहती है वो बच्चे की तरफ उसका अटेंशन अपने आप जाएगा, क्योंकि वो वाली पर्सनालिटी उसकी बड़ी है। ठीक है, वैसे हमारा कौन सी पर्सनालिटी हमको बढ़ाना है, ये पूरे टाइम हमारा ध्यान रहना चाहिए जागृत में, ताकि वो मेडिटेशन में हमको हेल्प करे। क्योंकि जो भी पर्सनालिटी हमारी बड़ी होगी वो जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठेंगे वो आ जाएगा। भक्त का है, आत्मा का है, कि मैं और कुछ नहीं हूँ, दोनों तरफ से, ज्ञान से फिर देखो या भक्ति से देखो। दासोयम या सोहम, दासोहम या सोहम, अहम नहीं बनना चाहिए। मैं दास हूँ आपका, या फिर मैं सोहम, वही मैं हूँ। ज्ञान के मार्ग से ज्ञान में रहे या भक्ति में रहे, पर अहम 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 करके ना रहे। सोहम सोहम सोहम, तत्वमसि जैसे महावाक्य है, सोहम वही मैं हूँ, आई एम दैट। तो दृश्यानुवित मतलब क्या होता है? दृश्यानुवित मतलब एंडाउड विथ सीन। तो जहाँ पे दृश्य के साथ में हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं दृश्यानुविद समाधि। और शब्द के साथ में अगर मैंने बोल दिया अहम नित्यो हम, वो वाला क्या है? निर्वाण शतकम, मनोबोध ये सब क्या है? शब्दानुविद। कोई कोई शब्द से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं वो नहीं। और इसमें दृश्यानुविद में सीन से, दृश्य से मैं धीरे 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 अपने आप को अंदर में ही देख रहा हूँ कि ये जो दृश्य है ये कहाँ दिख रहे हैं। आएंगे हम लोग, ये दृश्य मुझे दिख कहाँ रहा है? नहीं, ये अंदर चल रहा है। ये आंख बंद करके अंदर देख रहे हैं, ओपन आई बाहर में नहीं है। ये रिद्धि है ना, रिद्धि शब्द देखिए 23rd में लास्ट शब्द फर्स्ट लाइन है रिद्धि। रिद्धि मतलब ये अंतर का है, तो ये अंदर देख रहे हैं हम लोग। सविकल्प, अंतर सविकल्प, दृश्यानुविद अंतर सविकल्प शब्दानुविद, ऐसे दो हो जाएंगे। तो अंदर में ही हम लोग को शब्दानुविद भी है, अंदर में ही हम लोग को दृश्यानुविद भी है। आंख बंद करके ये मूर्ति को आप देख लीजिए। हाँ, आंख बंद करके इसको हम अंदर देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो वो कहाँ दिख रहा है? वो जब हम आंख बंद करके इस मूर्ति को देख रहे हैं, वो मुझे कहाँ अंदर कहाँ दिख रहा है? वो जो सबस्ट्रेटम है उस पे मेडिटेट करना। अब तो आप लोग ने इतना सुना है, आपको समझ में आ रहा होगा। वो अंदर कोई भी थॉट आ रहा है वो कहाँ दिख रहा है? क्योंकि थॉट तो है वो तो चला जाता है, पर कोई तो एक बेस चाहिए जिसपे दिख रहा है। जैसे मूवी दिख रही है हमको, अंदर मूवी दिख रही है, मूवी तो स्क्रीन पे दिखती है, तो स्क्रीन पे मेडिटेट करना। वो मेरी आत्मा है, वो मैं हूँ। इसको बोलते हैं, ये इस पे हम डिटेल में देखेंगे। और ये दृश्यानु अंतर समाधि, सविकल्प, विकल्प के साथ में है, निर्विकल्प नहीं है, सविकल्प है। ठीक है, हम लोग थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। 24th कर देखेंगे। अब दरवाजा बंद कर दीजिए।
तनाव रहित होके बैठ जाइए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। भ्रुकुटी में, आंखों में कोई तनाव ना रहे। हाथ को ढीला छोड़ दें। सीधे होके बैठ जाएं। लंबी सांस लें। अपना ध्यान पैर की उंगलियों पे लेके जाएं। दाहिने पैर की अंगूठे पे लेके जाएं। फिर धीरे धीरे सारी उंगलियों पे लेके जाएं। इसको तनाव रहित कर दें। पैर के नीचे तलवों में लेके जाएं। एड़ी में लेके जाएं। इसी तरह दूसरे पैर के भी उंगलियों पर लेके जाएं। सारी उंगलियों में तनाव रहित महसूस करें और पैरों के नीचे भी तनाव को हटा दें। धीरे धीरे ऊपर आए। एड़ियों से ऊपर आए। पिंडलियों को भी तनाव रहित बनाएं। दाहिने पैर के भी। दोनों घुटनों को तनाव रहित बना दें। दोनों जंघाओं से ऊपर आए धीरे धीरे। अपना मन ऊपर की ओर लेके चलते रहें। जंघाओं के बाद में कमर पर आए। पेट, नाभि, धीरे धीरे हाथों पर आए। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को तनाव रहित करें। अंगूठा, मध्यमा, अनामिका, तर्जनी, कनिष्ठिका, सबको तनाव रहित करें। फिर दूसरे हाथ की भी उंगलियों को तनाव रहित करें। आप दोनों हाथों के बाजुओं पर आए। वहां से कोई तनाव ना रहे। कंधों पर अपना ध्यान रखें। गर्दन पर ध्यान लाएं। गले से भी अपना ध्यान ऊपर की ओर खींचते रहें। छाती, गला सबको तनाव रहित कर दें। जब ऊपर आएंगे तब अपना ध्यान कानों से खींचते हुए, नाक, कान, आँख सबसे खींचते हुए अपनी आँखों के बीच में आज्ञा चक्र पर लेके जाएं।
भ्रुकुटी को तनाव रहित कर दें। कपाल पर कोई तनाव ना रहे और वहीं पे शांति से स्थित हो जाएं। मन को शांत रखें, सारे विचारों को आने दें, किसी विचार को रोके मत। जो जैसा विचार है उसे आने दीजिए और वो अपने आप चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। आप तटस्थ होके देखते रहिए। आप साक्षी के रूप में देखते रहिए। राग, द्वेष, काम, क्रोध सबको आने दीजिए। जागरूक रहिए। हमारे मन को तंद्रा में जाने की बहुत जल्दी आदत है। उसको तंद्रा में जाने से रोकिए। आप पाएंगे कि आपकी सांस भी बहुत धीमे धीमे चल रही है। प्राण आपका मन में, वृत्ति में लीन हो रहा है। वो जो विचार दिख रहे हैं आपको, जो विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वो कहाँ दिख रहे हैं? किस उजाले में दिख रहे हैं? किसकी शक्ति से दिख रहे हैं? उस पे विचार करिए। सारे विचारों को आने दीजिए, वृत्तियों को आने दीजिए। और आपका लक्ष्य वही होना चाहिए जिस पे सारी वृत्तियां दिख रही हैं। एक ट्रेन आती है, चली जाती है, दूसरी भी आती है, चली जाती है, प्लेटफॉर्म वही रहता है। वैसे ही हमारे मन में भी कई वृत्तियां आ रही हैं, जा रही हैं।
पर एक जो चीज बदल नहीं रही है उस पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वो कौन है? हमारा अभ्यास वहाँ जाने का नहीं है। हमारा अभ्यास ऊपरी सतह पर ही रह के इधर उधर आने जाने का है। दिन भर यही अभ्यास होना चाहिए। हम देखते रहें ये विचार कहाँ दिख रहे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।